गुड मॉर्निंग मेरे शेरों, मैं मनीष सिंह। आज आप लोग के सामने राम सिंह यादव का जो 40 नंबर सेट है उसको लेके आया हूँ। इसके पहले हम लोग 1 से लेकर 39 तक का वीडियो बना चुके हैं। जिस भाई बंधुओं को 1 से लेकर 39 तक का वीडियो देखना है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके प्ले लिस्ट से 1 से 39 तक का वीडियो देख सकते हैं और वहाँ से सेट को आराम से बना भी सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। आज हम लोग 40 का 31 नंबर सवाल जो कि आपके एक सीरीज़ में दिया हुआ है, ठीक है, वो इस तरीके से दिया हुआ है। बोल रहा है कि 5, 25, 6, 36, 7, डैश 8, 64। तो हम लोग यहाँ से आराम से देख सकते हैं कि देखिए 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 37, 36, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 का स्क्वायर हो जाता है 49। तो हमारा आंसर क्या हो गया 49। ठीक है, इस तरीके से 32 में देखेंगे। 32 नंबर सवाल कर रहा है कि राहुल ने एक कार 25 लाख रुपए में 2,50,000 रुपये में खरीदी और उसे 1 साल बाद 30 लाख में बेच दी, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ से क्रय मूल्य आपका दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद 1 साल बाद विक्रय मूल्य, ठीक है, आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ या हानि निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा में क्रय मूल्य गुने 100 कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं क्या है यहाँ पे -25 बटा में 100 करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि 30 से अगर 25 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 5, 3, 4 और बटा में 25, 1, 2, 3, 4 गुने 100। 4 जीरो से 4 जीरो कर दिया, 5 से इसको 5 बार कर दिए, 5 से इसको 20, यानी कि 20% का क्या होगा, लाभ या हानि होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि राम ने एक परीक्षा में 50 अंकों में से 45 अंक प्राप्त किए, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो सीधे फिर उसी तरीके से 33 नंबर देखिए, वो क्या कर रहा है कि 50 अंक में से 45 अंक यानी कि 45 अंक बटा 50 गुना 100 यानी कि 2, यानी कि 90% वो क्या हुआ, नंबर प्राप्त किया। आगे देखते हैं। बोलता है कि यदि a बराबर 2, b बराबर 4 और c बराबर 1, तो a स्क्वायर माइनस 3bc प्लस 4ac का मान क्या होगा। यानी कि आपको सीधे क्या करना है कि वैल्यू यहाँ पुट कर देना है। ठीक है, a b c का आपका वैल्यू दिया हुआ है और उसको इक्वेशन में क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, 1 सेकेंड आप लोग रुकिए। हाँ चलिए, तो आपको क्वेश्चन नंबर 34 a बराबर 2, b बराबर 4 और c बराबर 1 दिया है। तो बोल रहा है a स्क्वायर माइनस 3bc प्लस 4ac का वैल्यू। तो a का वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3, 4 इंटू 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 4 माइनस 12 प्लस 8 यानी कि 12 माइनस 12, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 0। ठीक है, 35। बोल रहा है कि एक आयत की भुजा 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर 2l प्लस b होता है। तो 2 इसमें कितना दिया है 12 और ये आपको 8, तो कितना हो गया 12, 8, 20, यानी कि आपका आंसर 40 हो गया। और देखिए 36 में भी आपको बोल रहा है कि आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, तो लंबाई ज्ञात करें। तो सेम टू सेम यही कहानी है कि आयत का परिमाप बराबर 2l प्लस b,
ये आपका 50 दिया हुआ है और ये एक आपका दिया हुआ है 10 चौड़ाई, तो आपसे सॉरी लंबाई आपसे पूछ रहा है, चौड़ाई 10 दिया है, इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो 25, यानी कि 25 बराबर L प्लस 10, तो L बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 10 यानी कि 15। ठीक है, आपका कितना हो गया 15। इसके बाद देखिए 37 में आपसे बोल रहा है कि 254। देखिए इस सवाल को आराम से आप समझेंगे और आराम से इसको बनाएंगे। ठीक है, इतना लंबा इसमें टर्म दे दिया है कि आप मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बोल रहा है 37 का 254x प्लस 309y बराबर -55, और दूसरा में दिया है 390x 9 254y बराबर आपको क्या दे दिया है 55। देखिए ऑप्शन में आप देखिए 1 -1 B 2 -3 C 3 -5 और D में आपको कर दिया है नन, नहीं D में दिया है 6 और -7। देखिए अगर हम लोग इस टाइप के सवाल को अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 करके हल करके x और y का वैल्यू निकालेंगे तो ये आपकी मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए ये 254 को 309 में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 399 को या 254 में मल्टीप्लाई करेंगे, तब कहीं ना कहीं जाके आपका x का या y का वैल्यू क्या आएगा, कॉमन आएगा, तो आप वहाँ से काट के x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर एक दिमाग लगाएं, इससे तो लंबा टर्म चला जाएगा, आपको एग्जामिनेशन बनाने में समय लगेगी। अगर आप देखेंगे कि अगर ऑप्शन को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आप ऑप्शन से देखेंगे, ठीक है, कि ऑप्शन में ही तो कोई ना कोई तो ABCD में से ही कोई आपका ऑप्शन होगा, तो ऐसा ऑप्शन उठाते हैं जिसको इसमें वैल्यू पुट रखने से हमारा ये मान और वही ये वैल्यू पुट करने से x और y के वैल्यू अगर पुट करते हैं इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, तो हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर एक ही हम पहले उठाते हैं, 254 मल्टीप्लाई 1 प्लस 309 मल्टीप्लाई -1 इजिकल टू -55 आना चाहिए। तो ये क्या होगा 254 माइनस 309, अगर इसको घटाते हैं तो क्या आएगा -55 आ जाएगा। ठीक है, हमारा -55, यानी कि इस तरीके से अगर हम देख रहे हैं तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया 1 आ गया, तो इसमें समय कम लगा और कैलकुलेशन भी कम करना पड़ा। ठीक है, अब 38 नंबर सवाल देखिए, 200 का 40% कितना है, तो सीधे 38, 200 का 40% कितना है, इससे ये कट गया तो बच के गया 80। ठीक है, अब आइए 39। ठीक है, 39 भी आपका एक सीरीज दिया है, बोल रहा है 3 7 12 18 10 3 and 3। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 4, यहाँ से 5, यहाँ से 6 और यहाँ से 7, यानी कि एक एक डिजिट क्या कर रहा है, एक एक डिजिट को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो क्या हो जाएगा 18 + 7 इजिकल टू 25। ठीक है, अब देखिए 40 नंबर सवाल बोला कि एक ट्रक में 300 अंडे हैं, उसमें से 200 अंडे खराब हो जाते हैं, तो इनमें से कितने अंडे 20%। तो देखिए 40 नंबर सवाल, टोटल आपका अंडों की संख्या कितनी है, टोटल अंडों की संख्या 300 है, इसमें से 20% खराब हो जाती है, तो इसको काट देंगे तो कितना हो गया 60। ठीक है, अब बोल रहा है कि तो कितने अंडे अच्छे बच गए, तो ये तो खराब अंडों की संख्या हो गई, मैंने खराब अंडों की आपसे पूछ रहे अच्छे अंडों की, तो टोटल कितना है 300, और खराब अंडे अगर इसमें घटा देंगे तो कितना होगा 240 अच्छे अंडे। ठीक है, 240 अच्छे अंडे रह गए। ठीक है, आगे बढ़ाएं। बोल रहा है कि sin 90 का क्या मान होगा, sin 90 का क्या मान होगा आपको बताना है। तो ये तो आपको मुँह जवानी याद होना चाहिए, ये कोई बताने वाली चीज़ नहीं है कि sin cos 90 का मान क्या होगा, 0 का मान क्या होगा। ठीक है, ये तो आपको आना चाहिए। सवाल है
41। बोल रहा है कि साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है। 42 बोल रहा है कि साइकिल के एक पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, तो 400 चक्कर लगाने में उसे कितने मीटर जाना होगा। यहाँ आपको सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है। यहाँ आर बराबर मतलब कि त्रिज्या बराबर 42 सेंटीमीटर में दिया है। तो कहने का मतलब कि एक पहिया, तो पहिया कैसा होता है, गोलाकार होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर होता है। तो वैल्यू पुट के 2 22/7 गुने 42, इससे इसको काटिए 6 6 दूनी के 12 6 दूनी के 13 मल्टीप्लाई 2 4 6 2 264। ये आपका अभी तक ये कहानी सेंटीमीटर में है। अब वो बोल रहा है कि 400 चक्कर लगाने में, ठीक है, कितना मीटर लगेगा। तो 264 मल्टीप्लाई इतना 0 0 16 25 10 इतना। तो ये आपका सेंटीमीटर में है। लेकिन जब इसको हम लोग मीटर में बदलेंगे तो 100 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 2 0 से 2 0 कट गया। तो हमारा आंसर क्या है, 056 मीटर, ठीक है, 1056 मीटर। आगे चलिए, बोल रहा है कि 5x² माइनस 7x प्लस 2 का मूल्य ज्ञात करें। यानी कि इसको भी आपको क्या करना है, तैतालीस नंबर से बोल रहा है कि 5x² माइनस 7x प्लस आपका 2। तो हमने आपको बताया है कि इसको फैक्टर करने के लिए सबसे पहले हम लोग लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यानी कि 5x² मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 10x² हो जाएगा। और इसको इस तरीके से तोड़ेंगे कि ये जो चीज़ है जोड़ने से ये आ जाए, गुना करने से ये आ जाए, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 5x कॉमन ले लिए तो x माइनस 1 और माइनस 2 कॉमन ले लिए तो x माइनस 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5x माइनस 2 और ये x माइनस 1, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। नहीं, आपको x का यहाँ से वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो इतना बराबर आपको अगर 0 लेके चला है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से 5x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 2/5 और यहाँ x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए 44 नंबर सवाल बोल रहा है 5x माइनस 13y, 44 नंबर सवाल 5x माइनस 13y इज इक्वल टू 3x माइनस 8y, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि 5x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 8y प्लस 13y। तो यहाँ से क्या हो गया 2x इज इक्वल टू 5y। तो यहाँ से x/y इज इक्वल टू क्या हो गया 5/2, यानी कि x का वैल्यू 5, y का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। अब यहाँ आपसे बोल रहा है कि x² प्लस y² बटा x² माइनस y²। तो हमने x का वैल्यू यहाँ क्या निकाला 5, तो 5 का स्क्वायर, y का वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर और बटा में 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो गया 25 प्लस 4 और ये 25 माइनस 4। तो ये 29/21 आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए, तो इस तरीके से हम लोग क्या हुआ कि मैथ का जो पार्ट है वो आराम से देख पा रहे हैं और आराम से इसको सॉल्व भी कर पा रहे हैं। और सॉल्व करने के दौरान हम लोग देख रहे हैं कि इसको छोटे से छोटे हिस्से में भी बनाया जाता है और एक्सप्लेन करके भी बनाया जाता है। अगर आप एक बार एक्सप्लेन करके बना लिए तो फिर आप आराम से उसको ट्रिक बेसिस पे या शॉर्ट फॉर्म में भी बना सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन तो वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक सीक्वेंस दिया है, ठीक है, एक सीक्वेंस दिया है, बोल रहा है 7 10 16 डैश
और 52। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि 3 बढ़ रहा है, यहाँ से 6 बढ़ रहा है, तो यहाँ से 12 और यहाँ से क्या हो रहा है 24, यानी कि दुगुना हो रहा है। 3 का दुगुना 6, 6 का दुगुना 12, 12 का दुगुना 24, यानी कि 16 + 12 बराबर 12, 24, 25, 26, 27, 28। यहाँ क्या हो जाएगा 28, यानी कि यहाँ आपका आंसर क्या हो गया फुलफिल 28। अब देखिए 47 नंबर बोल रहा है कि पानी के लिए भले पक्षी के लिए उड़ना, ठीक है, आपसे बोल रहा है कि पक्षी के लिए उड़ना, ठीक है, तो मछली के लिए क्या होगा? तो मछली के लिए क्या हो जाएगा तैरना, ठीक है। 48 नंबर बोल रहा है एक वर्ड आपको दिया है, उसको अरेंज किया है CIGARETTE। इसको क्या किया कि देखिए इसको 3 पार्ट में क्या किया कि बदल लिया और इसको अपोजिट करके चला है, ठीक है। तो हम क्या किया है, पहले GIC लिखा है, फिर इस 3 को क्या किया है पलट दिया है, ERA लिख दिया है, और फिर इसको क्या किया है 3 को पलट दिया है। अब उसी तरीके से बोल रहा है कि DIRECTION को क्या लिखेंगे। तो पहले हम लोग 3 पार्ट में इसको बांट लेंगे और फिर इसको क्या करेंगे 3 को उल्टा लिखेंगे, RIDTCENOI, ठीक है। अब देखिए 49 नंबर सवाल आपसे बोल रहा है, ठीक है। 49 नंबर सवाल में आपसे बोल रहा है कि श्याम का भाई राम है और राम का पिता महेश, प्रिया का भाई जगत और श्याम की बेटी प्रिया, तो जगत का चाचा कौन है। तो आराम से इसको देखेंगे, इसको इस तरीके से लिखते चलेंगे, ठीक है। देखिए बोल रहा है श्याम का भाई कौन है, श्याम का भाई राम है और राम के पिता महेश, ठीक है। और आपसे बोल रहा है कि श्याम की बेटी, इसकी बेटी कौन है, प्रिया है, और प्रिया का भाई जगत, ये आपका भाई जगत है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि जगत का चाचा कौन है। तो कहने का मतलब देखिए ये दोनों क्या हुआ, भाई बहन हुए, और ये दोनों भाई बहन हुए, तो ये इनके माता या पिता हुए। तो ये और माता और पिता के भाई ही क्या होते हैं, चाचा लगते हैं। तो जगत का चाचा कौन लगा, राम लगा। तो आपका आंसर क्या होगा, राम, ठीक है। अब 50 नंबर सवाल देखिए, 50 नंबर सवाल आपसे बोल रहा है डायरेक्शन पे, वो आपको सवाल दिया है। तो सबसे पहले हम लोग एक चित्र बनाएंगे जो कि डायरेक्शन बेसिस पे है, ठीक है। आपको इस तरीके से डायरेक्शन बनाना, ये आपका पूरब, पश्चिम, उत्तर और ये आपका दक्षिण। बोल रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, किधर भैया, तो इधर की ओर खड़ा है। बोल रहा है वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब होता है कि घड़ी के दिशा में। तो ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो अब कहाँ पहुँच गए, यहाँ हो गया। फिर बोल रहा है कि इसके पश्चात 180 डिग्री वामावर्त यानी कि अपोजिट, फिर ये यहाँ से अपोजिट घूम के कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो अब इसका मुंह किधर हो गया, पश्चिम की ओर, ठीक है। पुनः उसी दिशा में 90 डिग्री, उसी दिशा में बोल रहा है कि 90 डिग्री फिर गया, तो यहाँ से फिर बढ़ के कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका मुंह किधर है, तो कहने का मतलब कि जब यहाँ घूम के आया तो इसका मुंह किधर की ओर है, दक्षिण की तरफ है, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, दक्षिण, ठीक है। तो चलिए देखिए इस तरीके से हमने आपको 40 नंबर सेट का 31 से लेके 50 तक के क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिए और आपको बता भी दिए। जहाँ तक मुझे आशा है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, और जब समझ में आई है तो एक मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है आप लोगों को कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जैसा भी एफर्ट देना है आप कमेंट में दे सकते हैं, अच्छा चाहे बुरा, उससे मुझे कोई बुरा नहीं लगेगी। अगर अच्छा है तो ठीक है, अगर बुरा है तो भी ठीक है। चलिए ठीक है, जो भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं इसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद।